दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 12 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 अगस्त और 11 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, कल से आपका जो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर का लेक्चर है सुबह 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइव आएगा ये दोस्तों, तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ डेज की बात करें दोस्तों हम, तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें दोस्तों हम, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें हम, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों चीज याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, युवाओं की समस्या को पहचानने और उन पर ध्यान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य दोस्तों देश के युवाओं की आवाज, कार्यों और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को देश दुनिया तक पहुंचाना है। और संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसंबर 1999 को इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? ये 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है, यानी इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? तो ये है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, यानी दोस्तों इंटरजेनरेशनल सॉलिडरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां संस्करण। इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की? ये की गई थी 2015 से। किसके द्वारा की गई थी? ये इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये भोपाल से किया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया है दोस्तों? तो ये 8 अगस्त को किया गया है। विदिशा जिला अस्पताल को स्वास्थ्य सेवाओं के श्रेष्ठ संचालन के लिए कायाकल्प अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विदिशा जिला अस्पताल को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी है दोस्तों? तो ये 1500 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1500 करोड़। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा महिला पर्यटकों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों? तो ये संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संकल्प सुरक्षित पर्यटन का। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये प्रोफेसर रामशंकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोफेसर रामशंकर। इसके पहले कौन थे दोस्तों? तो ये थे प्रोफेसर मुकेश तिवारी जी थे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2016 में की गई थी। ठीक है, और पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये शहडोल में है। इसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर रामशंकर को। और यहाँ के कुलाधिपति कौन है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। और देखिए दोस्तों, बात करें हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम 1946 में क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर 1983 में इसका नाम दोस्तों क्या कर दिया गया? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2008 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। चल दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश कितने बिलियन डॉलर का योगदान देगा दोस्तों? तो ये $550 बिलियन का योगदान देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, $550 बिलियन। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। और देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की बैठक में यह जानकारी दी है कि हमारे मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 19.74% विकास दर हासिल की है। और साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में 48,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बैठक की अध्यक्षता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में हमारा मध्य प्रदेश $550 बिलियन का योगदान देगा। कृषि में भी विविधता ला रहे हैं और 3 वर्षों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों का उत्पादन होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर आ गया है। कृषि सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कंपनी बीमा को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने और उपज का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक से करने पर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यूगो ब्रांड ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये भोपाल और इंदौर के बीच। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर और भोपाल के बीच दोस्तों भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यूगो ब्रांड ने इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यूगो ब्रांड ने भोपाल इंदौर इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा मार्ग की अपनी सेवाएं शुरू कर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। और ग्रीनसेल मोबिलिटी के निदेशक सतीश मंधाना ने कहा है कि न्यूगो का उद्देश्य अंतर शहर मार्गों पर जीरो टेलपाइप उत्सर्जन के साथ टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों हमारा, जॉर्जिया में आयोजित हुई इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में सीधी जिले की प्रियंका केवट ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रजत पदक। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रियंका केवट, इनका संबंध सीधे डिस्ट्रिक्ट से है और इनका संबंध किस खेल से है? तो वुशु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानित करने, निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंक से स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। और इस योजना में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स और संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 1 वर्ष के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5,000 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। साथ ही नीट, जेईई या क्लेट के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले केयर लीवर्स को आजीविका व्यय के लिए 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाली चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो ये बालाघाट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बालाघाट में जो चिन्नौर चावल होती है उसको 2021 में जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, आज के आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? 1982 में, 1984 में या 1986 में या 1988 में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा।
और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्वेश्चंस क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।